ऊपर, इस देश के धर्म के ऊपर, तो पहली बार उन्होंने भगवान की पूजा करके तब वो नॉमिनेशन कराने गई। तब इनको याद नहीं आ रहा था कि ये क्यों गई। जिस समय लोग हमारे को कहते हैं कांग्रेसी कि ये राम के नाम के ऊपर जाते हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आराध्य मानते हैं, इस देश की संस्कृति मानते हैं, और ये कभी नहीं मानते थे। चुनाव में इन्होंने माना, ये सिर्फ चुनाव में इन्होंने पूजा करी थी। आप उठा के देख लीजिए, आपके पास फाइल पे होगा, जब वो नॉमिनेशन कराने गई थी तो जी आचार्य जी से जवाब लेते हैं। पूजा करी, उसके बाद भी नहीं करी होगी। अच्छा आचार्य जी, इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति की विडंबना रही कि लोग इफ्तार पार्टियों में तो जाकर फोटो खिंचाते थे, लेकिन अयोध्या के द्वारे कोई नहीं जाता था। लेकिन इस बार सपा भी गई है, बसपा भी गई है, कोई नहीं जाता था। क्या कांग्रेस जाएगी? इस बार तो अयोध्या के द्वार सब पहुंचे। अमीश देवगन, मुझे सतीश महाना जी से एक सार गर्वित उत्तर की अपेक्षा थी जो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर की बात की। पहली बात ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का ये बयान आज तक पब्लिक डोमेन में अगर सतीश महाना जी के पास हो, जिन्होंने ये कहा हो कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, मुझे वो दिखाएं। दूसरी बात, भगवान राम का अस्तित्व को ना मिटाने का कोई हिम्मत रखता है, ना किसी की हैसियत है। भगवान राम किसी पार्टी के, किसी नेता के, किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। वो हजारों साल से हमारी सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, सभ्यता के प्रतीक हैं और हमारी आस्था के आधार हैं। दूसरी बात, मेरा सवाल ये था सतीश महाना जी, ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, ये बड़ी बहस है अमीश देवगन की। मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि भगवान श्री राम आपके अकेले बीजेपी पार्टी का अधिकार है क्या भगवान श्री राम पे? और अगर आपको भगवान श्री राम की शरण पर जाकर भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगना है, तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह रामलीला पार्टी रख दीजिएगा और कहिए कि हमने काम नहीं किया, हम काम नहीं कर सकते हैं, हम जो वादे करें उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, हम भगवान श्री राम की शरण में हैं, इसलिए हमें वोट दे दो। आप कहिए, ये दोहरा चरित्र आप क्यों अपनाना चाहते हैं? मेरा सवाल सीधा ये है, आपने 4.5 साल में अगर काम किया है तो काम के नाम पे वोट मांगिएगा। मैं सीधा जवाब देता हूं आपको। निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया आदरणीय आचार्य जी, मैं उस प्रश्न का सम्मान करता हूं। भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। भगवान राम इस देश की आस्था का प्रश्न है। इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर आस्था है, विश्वास है, उनके प्रति आराध्य मानते हैं और भक्ति है। ये बात सही है, सबके लिए है। लेकिन ये बात आपने कभी समझी नहीं ना। यदि आपने समझी होती तो फिर जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की हम मांग करते तो आप विरोध नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होते। आप कभी भी क्या इस समर्थन में आए जो आप कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश की आस्था हैं? क्या आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन्होंने कहा यहां पर बनेगा, कभी उसका समर्थन किया? नहीं किया। आपने नहीं किया, हम नहीं कह रहे कि आपके नहीं है। आपने दूरी बनाकर रखी। आप मस्जिदों के अंतर्गत रोजा अफ्तार में जाते रहे। आपने कभी रामनवमी का कार्यक्रम नहीं किया, आपने नहीं किया। हम तो कहते हैं कि आपको भी करना चाहिए था। आज भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस बात को कहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ जो हम रहे, आगे से इस प्रकार की ये राम नाम की गाड़ी, तो राम नाम की बस चली, ये राम नाम की जो गाड़ी चली, इसको कांग्रेस ने पूरी तरह से मिस कर दिया। शशि थरूर कहते रहे कि अच्छे हिंदू तो मंदिर ही नहीं जाएंगे कभी विवादित जगह पर, और यही बात दिग्विजय सिंह कहते रहे। तो कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता है जो राम मंदिर के ऊपर क्या क्या बयान दे चुके हैं। उसके अगर हम उस पड़ताल में अगर हम जाएंगे तो बहुत कहानी आगे निकल जाएगी। लेकिन विषय यह है, क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर, आचार्य प्रमोद कृष्ण, लॉ एंड ऑर्डर, जो मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई है, जो अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई है, जो इस समय आजम खान पे केस चल रहे हैं, वो जेल में है, बीजेपी उन सबको भी चुनावी मुद्दा बना रही है। आप सिर्फ रामलला पर अटक गए, लेकिन ये जो 12 पन्ने की किताब है इसमें बहुत कुछ है। अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सतीश महाना जी ने कहा है कि कभी राम के दरबार नहीं गए, राम के द्वार नहीं गए, तो मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में रामलीला, भगवान राम के नाम पे मेले का और तमाम वहाँ के सर्किट का, राम सर्किट का, बहुत से परियोजनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी। नंबर 1, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी रामलीलाओं में भी जाते रहे, भगवान राम की आरती करते रहे, भगवान राम की
स्तुति करते रहे, लेकिन भगवान राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। राम मंदिर की जो जन्मभूमि का मंदिर है, शिलान्यास से लेकर के ताला खुलवाने तक का काम सब कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। लेकिन चलो ठीक है, अगर मैं दूसरा सवाल पे आपका जवाब देना चाहता हूँ। सतीश महाना जी से अभी ये बात आ रही थी कि ये माफिया हैं, इनको हमने ये कर, ठीक है, लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी माफिया हैं, बिल्कुल है, आचार्य जी आपको माफिया नहीं कहा, माफिया नहीं मानता। आजम नहीं, हाँ ओके, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सतीश जी से, वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही कद्दावर मिनिस्टर हैं, कई बार विधानसभा के चुनाव जीते हैं, क्या खुशी दुबे माफिया है जो ब्याह के गई थी 3 दिन पहले जिस ससुराल में गई उसके पति का इनकाउंटर हुआ? हो सकता है उसका पति अमर दुबे किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो, उसका इनकाउंटर हो गया, उसका इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन क्या उस लड़की का दोष था जो 3 दिन पहले ससुराल में आई और उसको 1 साल से आपने जेल में डाल रखा? वो कौन सी माफिया है? एक प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ जब विकास दुबे फरार था, फरीदाबाद से पकड़ा गया, उसकी उम्र 17 साल थी, 12वीं का इम्तिहान दिया था, उसका इनकाउंटर हुआ, क्या वो माफिया था? ऐसे ही कितने लोगों का जो एनकाउंटर फेक हुआ है, ये माफिया कहे जाएंगे क्या? तीसरा सवाल आप इसका जवाब दें कि अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो क्या आप इस सच्चाई को नकार सकते हैं कि कोरोना में हम वाकई फेल हुए, ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई, बेड के बिना मौतें हुई, लोग तड़पते रहे, ये फेलियर नहीं है। मैं इस बात पे ये कतई नहीं, देखिए कुछ बोला चाहते हैं, लेकिन 10 सेकंड एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीश देवगन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सतीश महाना जी को ये कहना नहीं चाहता कि वो घर में सो रहे थे, मैं जानता हूं सतीश महाना जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार से काम किया होगा, मैं इसकी तारीफ भी करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हुआ लेकिन वो वहां नहीं गए, मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि योगी जी कोविड में रहते हुए भी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। लेकिन क्या इस सच्चाई से, आप साफ दिल से कहिए, क्या आप इस सच्चाई से नजर चुरा सकते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं कि लोग तड़प तड़प के मरे, गंगा के अंदर लाशें तैरी, गंगा के अंदर और तमाम नदियों में लाशें तैरती दिखाई दी, उनके तटों पर तमाम लाशें बिखरी पड़ी हुई थी? क्या उनके संस्कार को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनके शवों को जो अंतिम संस्कार का सम्मान मिलना चाहिए था, वो आपकी सरकार नहीं दे पाई? इस बात से नजर चुरा सकते हैं? इन सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सतीश जी जवाब। देखिए, आचार्य जी ने जो बात कही, जो मैंने कहा ना, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य में रहता हो, दुर्भाग्य से यदि वो कोरोना से हताहत हुआ, उसकी मृत्यु हुई है तो उस परिवार के लिए दुखद है, हम सबके लिए दुखद बात है। लेकिन जिस समय ये प्रबंधन की बात करते हैं तो आचार्य जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहां पर कोरोना का प्रबंधन कैसा था, तो मैं आचार्य जी की सरकार महाराष्ट्र में कभी उसके साथ तुलना करके देख लिया होता और समझ लिया होता कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके साथ तुलना करके आज भी की तारीख में भी हमारे पास 100 से कम केसेस विगत 10 दिनों से आ रहे हैं और आज भी वहां पर हजारों केसेस आ रहे हैं। कभी उस और भी निगाह डाल ली होती तब उस प्रबंधन की तारीफ कर देते कि उत्तर प्रदेश में प्रबंधन किस प्रकार से हुआ, ये इन्होंने नहीं देखा। क्योंकि वहां की जिस समय बात आती है अन्य राजनीतियों की, जहां पर इनके दल या इनके समर्थित दल सत्ता में